वेलकम टू फिनस्मार्ट। आज एक ऐसे कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनी है प्लास्टिक लैबवेयर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की। कंपनी का नाम है टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड। मैं हूं सीए प्रिया जैन और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी इस कंपनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रेशियोज, इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑफर डिटेल्स एंड एट द फाइनल मैं बताऊंगी अपना पर्सनल ओपिनियन इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए। सो लेट्स बिगिन। टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1983 में। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जिसका मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है प्लास्टिक वेयर लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स। इसके प्रोडक्ट्स का मेजर यूज है डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लैब्स में, फार्मास्यूटिकल लैब्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स इसके मेजर क्लाइंटल्स हैं। इस कंपनी के टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो संजीव सहगल एंड रोहन सहगल इसके प्रमोटर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। इसके टोटल 300 डाइवर्स फाइनल प्रोडक्ट्स हैं एंड 1700 एसक्यूज हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया अवेलेबल हैं एंड इसके अप्रोक्सीमेटली 141 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये अपनी सेल मेंटेन करती है। कंपनी का रेवेन्यू शेयर भी सिर्फ इंडिया पे बेस्ड नहीं है। ये कंपनी सपोर्ट करती है मोर देन 40 कंट्रीज को एंड FY21 में इसका रेवेन्यू का 33% शेयर था एक्सपोर्ट से। लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ। ये कंपनी अपने फ्रेश इशू के प्रोसीडिंग्स को यूज करेगी डेट रीपेमेंट के लिए। सो हम ये कह सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये कंपनी टोटली डेट फ्री हो जाएगी। अपने प्रोसीडिंग्स का कुछ पार्ट ये यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसमें ये अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेस्ट बंगाल में जो पाचला में ओपन कर रहे हैं उसमें यूटिलाइज करेंगे एंड कुछ फंड ये यूटिलाइज करेंगे अपने रिसर्च एंड टेक्निकल नो हाउ टीम को इंक्रीज करने में। एंड थर्ड जो इनका मेजर पॉइंट है वो है मीटिंग द जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स। अभी तक हमने बात की कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ पे। नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू FY19 में 179 करोड़ का था जो कि FY21 में 221 करोड़ का है। सो यहाँ पे बहुत हाई ग्रोथ है जिसका मेजर रीजन है पेंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन। कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। FY19 में इसका प्रॉफिट 39 करोड़ का था जो कि FY21 में 69 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला ये है, सिंस इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 35% का है, सो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स का एंट्रेंस है मार्केट में वो काफी हाई हो जाता है। एंट्रेंस बैरियर काफी कम है, सो कोई भी न्यू प्लेयर इसमें एंटर इजिली कर सकता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रीवियस 3 इयर्स की एवरेज के बेसिस पे कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो इसका EPS ₹10.35 पर शेयर आता है एंड PE रेशियो है 35। सो ये कंपनी अपना वैल्यूएशन काफी मॉडरेट लेके आ रही है, ना बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है मार्केट से, ना बहुत कम। सो ये एक मॉडरेट वैल्यूएशन का आईपीओ है। इस कंपनी का इंडिया में प्लास्टिक लैबवेयर स्पेस में अप्रोक्सीमेटली 12% का मार्केट शेयर है। इसका स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑफ ओवर 141 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एंड इसके 45 ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। इसका कंसिस्टेंटली ग्रोइंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ओवर द पास्ट 3 इयर्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ पॉइंट बन जाता है। कंपनी की थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे रही है मल्टीनेशनल कंपनीज एंड लोकल प्लेयर्स। रिस्क इसका मेजर है। इसका 75% ऑफ रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट करते हैं एंड 25% रॉ मटेरियल इंडिया से लेते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम रिस्क कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारा कहीं पे भी सप्लाई में डिसरप्शन होता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट हैं। सो अगर हमारा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे कोई हिकअप्स आते हैं तो भी इसके बिजनेस में काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स एंड ग्रोइंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बेसिस पे बोलूं तो ये एक काफी अट्रैक्टिव आईपीओ बन सकता है। अभी तक हमने बात की कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन की, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ की, फाइनेंशियल रेशियोज एंड स्वॉट एनालिसिस की। नाउ लेट्स डिस्कस द ऑफर डिटेल्स एंड आईपीओ डेट्स। इस कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है आज 15 नवंबर 2021 को एंड इसका क्लोजिंग डेट है 17 नवंबर 2021। आईपीओ साइज है ₹1023 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है ₹150 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल वैल्यू है ₹873 करोड़ की। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है बिकॉज प्रमोटर्स अपना मेजर स्टेक सेल आउट कर रहे हैं। प्राइस बैंड है ₹635 से 662 पर शेयर का
एंड लॉट साइज है 22 शेयर्स की। सो मिनिमम लॉट वैल्यू हो जाती है ₹14,564 की। अलॉटमेंट डेट है इस शेयर की 23 नवंबर 2021 एंड रिफंड इनिशिएट होगा 24 नवंबर से। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 25 नवंबर को एंड इस शेयर की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 26 नवंबर 2021। ये आईपीओ दोनों ही एक्सचेंज एनएससी एंड बीएसई में लिस्ट होगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस आईपीओ के 10 टाइम सब्सक्रिप्शन के चांसेस हैं रिटेल कैटेगरी में एंड इसका आज के डेट में एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है 10 to 20% का, जो कि बहुत एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के साथ में आईपीओ है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लिस्टिंग गेन ये हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसका लिस्टिंग गेन 40 to 50% हो सकता है, बट दैट विल बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ QIBs and NII on the last day of the IPO, that is on 17th November 2021। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आईपीओ काफी अट्रैक्टिव है, बट लिस्टिंग गेन इसमें 10 to 20% ही रहेगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीमैट अकाउंट। सो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कंपनी के पास 3 इयर्स के कंसिस्टेंट ग्रोथ, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखते हुए ये काफी अट्रैक्टिव आईपीओ है। आज की डेट में 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन के चांसेस हैं रिटेल कैटेगरी में एंड इसका लिस्टिंग गेन रेंज कर रहा है 10 से 20%। डिपेंड करेगा 17 नवंबर को जब लास्ट डे पे इन्वेस्टमेंट्स होंगे QIB एंड NII के, तो चांसेस है कि इसका लिस्टिंग गेन 40 to 50% भी आ जाए। इस अट्रैक्टिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे ये आईपीओ पर्सनली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड मैं डेफिनेटली अपने हर एक फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से इस आईपीओ को अप्लाई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।